शर्मा, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना के कुछ मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी भी पूरी तरीके से टला नहीं है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए एक मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आज कच्चा चिट्ठा में आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान में कट्टरपंथी हिंदुओं को देश से खदेड़ने पर तुले हैं। दरअसल पंजाब प्रांत के रहीम यार खान इलाके के भोंग शहर में सैकड़ों की संख्या में कट्टरपंथी जमा हुए और वहां के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह के बाद कट्टरपंथी इस कदर आग बबूला थे कि उन्होंने वहां रह रहे हिंदुओं की पिटाई भी की। लेकिन इस पूरे वाकये पर इमरान खान ने अब तक चुप्पी साध रखी है। सवाल यह है कि क्या इमरान के इशारे पर पाकिस्तान में कट्टरपंथी मंदिर मिटाओ अभियान चला रहे हैं? इमरान राज्य में बेलगाम हुए इस्लामी कट्टरपंथी। कट्टरपंथियों ने फिर किया एक मंदिर पर हमला। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना कितना बड़ा गुनाह है, उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। पाकिस्तान में इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म को मानना कितना बड़ा गुनाह है, उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। पाकिस्तान में हिंदुओं और उनकी आस्था पर इमरान के चहेते कट्टरपंथी किस तरह कहर बरपा रहे हैं, उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब सूबे के रहीम यार खान के पास स्थित भोंग शहर में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के एक मंदिर को तोड़ दिया। वहां स्थापित मूर्तियों को खंडित कर दिया। मंदिर के सजावटी सामान को तहस नहस कर दिया। मंदिर के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ दिया। और इससे भी जी नहीं भरा तो नारेबाजी करती भीड़ ने मंदिर को आग के हवाले कर दिया। कट्टरपंथियों के सिर पर जैसे खून सवार था। उन्होंने रहीम यार खान में रहने वाले करीब 100 हिंदू परिवार के लोगों पर हमला भी किया। कई लोगों को तो सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दिन के उजाले में मंदिर के ऊपर हुए इस कायराना हमले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में कट्टरपंथियों की भीड़ मंदिर में तोड़फोड़ करती नजर आ रही है, लेकिन इमरान खान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगे। कोई 25-50 लोग बाहर आ गए हैं। सीपैक रोड को आके ब्लॉक किया है और ब्लॉक करने के बाद उन्होंने जो है वो जैसे उसको ब्लॉक किया, उसके बाद लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए और लोगों को उत्साह किया गया। मैंने फौरन आईजी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी, आरपीओ, डीपीओ सबको मैंने बताया कि ये इशू है और उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत एक्शन लिया, मगर उनके कंट्रोल में चीजें नहीं आई। हालांकि पिछले कई सालों से पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, लेकिन इस कोरोना काल में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के साथ हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के मामलों में कुछ ज्यादा ही उछाल देखा गया है। इससे अल्पसंख्यक हिंदुओं के मन में असुरक्षा की भावना भी तेजी से बढ़ी है। जबकि इमरान खान की सरकार में पुलिस के ढुलमुल रवैये और सख्त कानून न होने के कारण कट्टरपंथियों के हौसले और बुलंद हुए हैं। लिहाजा भारत सरकार ने इस बाबत सख्त ऐतराज जताया है। रहीम यार खान में मंदिर पर हुए हमले को लेकर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार की निंदा की है और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई। Within the last year itself, various temples and gurdwaras have been attacked, including the Mata Rani Bhatiyani Mandir in Sindh in January 2020, the Gurdwara Shri Janam Sthan in January 2020, Hindu temple in Karak in Khyber Pakhtunkhwa in December 2020. These incidents are occurring at an alarming rate,
while the state and security institutions in Pakistan have stood by idly and completely failed in preventing these attacks on the minority communities and their places of worship. 1947 में बंटवारे के बाद नए देश के रूप में पाकिस्तान सामने आया। बंटवारे से पहले पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिर थे, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। 1990 के दशक में तो पाकिस्तान में करीब 1000 मंदिरों को निशाना बनाया गया। तो इन 74 सालों में पाकिस्तान में शायद ही कोई नया मंदिर बना हो। हाँ, इस बात के सबूत तस्वीरों के रूप में जरूर सामने आते रहे हैं कि किस तरह कट्टरपंथियों ने मंदिरों को तोड़ने का काम किया है। मैं इस पर बहुत आक्रोशित हूँ। पाकिस्तान में ये घटनाएं निरंतरता के साथ हो रही हैं। हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। कुछ ऐसा सुनियोजित प्रयास दिखता है कि जैसे अफगानिस्तान में अब कोई हिंदू नहीं रहते, ऐसा पाकिस्तान में भी किया जाए। मैं सोचता हूँ कि विश्व समुदाय को इस घटना का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकार आयोग की एक हालिया रिपोर्ट में देश में सबसे प्रतिष्ठित हिंदू स्थलों की निराशाजनक तस्वीर सामने आई है। यह भी पता चला है कि पाकिस्तान का इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड हिंदू मंदिरों की सुरक्षा को पुख्ता करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। हालांकि पंजाब प्रांत के रहीम यार खान में हुए मंदिर पर हमले को लेकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वहां के आईजी से रिपोर्ट मांगी है, जिस पर सुनवाई भी होगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में इमरान खान की सरकार हमेशा की तरह एक बार फिर चुप्पी साधे हुए। इमरान सरकार कट्टरपंथियों को ऐसे हमलों के लिए मौन सहमति दे रही है। और अब बात चीन की भारत से अदावत में। चीन सीमाओं को लांघने के लिए भी तैयार नजर आ रहा है। आपको हैरानी होगी, लेकिन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने जवानों को तिब्बत के ल्हासा से यिंगची तक बुलेट ट्रेन में बॉर्डर पर भेजा। यिंगची शहर अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब स्थित है और ऐसे में जानकारों का यह मानना है कि पहली बार बुलेट ट्रेन से एलएसी तक सेना भेजकर चीन अपनी विस्तारवादी वाली जो नीति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बॉर्डर के करीब ड्रैगन की बुलेट आर्मी। बुलेट ट्रेन से एलएसी पहुंची लाल सेना। सीमा पर जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन। भारत से लगती सीमा के करीब तिब्बत में चीन लगातार अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रहा है। नई सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों से लेकर रेल नेटवर्क तैयार कर रहा है। चीन दावा करता है कि विकास के पहिए को घुमाकर वो तिब्बत को नया रूप देना चाहता है, तिब्बत को संवारना चाहता है। लेकिन ड्रैगन की असल मंशा तो तिब्बत के रास्ते भारतीय सीमा के करीब पहुंचने की है। तिब्बत के रास्ते एलएसी तक पहुंचकर रणनीतिक बढ़त हासिल करने की है। तो शायद यही वजह है कि शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत के ल्हासा से निंगची तक 25 जून को पहली बुलेट ट्रेन दौड़ाई और लगभग 1 महीने के बाद अपने सैनिकों को इस ट्रेन में बिठाकर एलएसी या कहें अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब भेज दिया। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान ल्हासा से निंगची तक जाने वाली बुलेट ट्रेन में सवार हुए। चीन मीडिया के मुताबिक इन जवानों को 4500 मीटर की ऊंचाई पर एक अभ्यास क्षेत्र में ले जाया गया। यह पहली बार है जब चीन ने अपने सैनिकों को ल्हासा निंगची बुलेट ट्रेन के जरिए सीमा के करीब भेजा है। आपको बता दें कि निंगची शहर भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है और चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। एक हफ्ते के अंदर एलएसी के मुद्दे पर चीन के अलग अलग रूप देखने को मिले। कभी ऐसा लगा कि चीन भारत के साथ
सीमा विवाद को और तूल नहीं देना चाहता, तो कभी ऐसा लगा कि वो इस विवाद की आग में जानबूझकर घी डालने का काम कर रहा है। ये 3 तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। पहले तो महीनों की कोशिश के बाद चीन कोर कमांडर स्तर की बातचीत को तैयार हुआ, गोगरा हाइट्स से पीछे हटने को भी तैयार हो गया। तो ठीक उसी वक्त गलवान हिंसा का एक वीडियो जारी कर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की, और अब चीन ने सेना में भर्ती हुए नए जवानों को बुलेट ट्रेन में बिठाकर LAC के करीब अभ्यास क्षेत्र में भेज दिया। इस पूरी क्रोनोलॉजी से साफ हो जाता है कि चीन की असल मंशा क्या है। चीन किसी भी सूरत में अपनी विस्तारवाद वाली नीति से पीछे नहीं हटना चाहता। चीन LAC पर विवाद को जानबूझकर तूल दे रहा है ताकि वो भारत को एक साथ कई मोर्चों पर परेशान कर सके। पहला जो मकसद है कि चीन अपने ट्रुप्स को एरिया फैमिलियराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा चीज़ इन सैनिकों को ये बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में तुमको भविष्य में लड़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। चीन का भूतकालों से, माओ के टाइम से 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रैटेजी चीन की रही है। पिछले साल नवंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अधिकारियों को सिचुआन प्रांत को तिब्बत में नियंगची से जोड़ने वाली नई रेल परियोजना का काम तेज करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि ये नई रेल लाइन सीमा के करीब इलाकों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगी। तो आपको बता दें कि सिचुआन तिब्बत रेलवे की शुरुआत सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू से होती है और यान से गुजरते हुए कामदो के जरिए तिब्बत में प्रवेश करती है, जिससे चेंगडू से लहासा का सफर 48 घंटे से कम होकर 13 घंटे का रह जाता है। 435 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है और इस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलती है। हालांकि चीन दावा कर रहा था कि इस रेल मार्ग का मकसद यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, लेकिन जिस तरह से उसने अपने सैनिकों को लहासा नियंगची बुलेट ट्रेन में बिठाकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास भेजा है, उससे इस बात पर मुहर लग गई है कि चीन इस बुलेट ट्रेन का सैन्य इस्तेमाल भी करेगा। वॉर होता है मैटर ऑफ लॉजिस्टिक्स। किस तेजी से आप फ्रंट पे अपने जवानों को रिप्लेस कर सकते हैं या अपना सामान भेज सकते हैं, तो उस पर रेलवे नेटवर्क एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसको पिछले सरकारों ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया और इसी का फायदा चीन ने उठाया। तो हमको अपना रेलवे नेटवर्क, एयर स्ट्रिप्स, ये मैचिंग कैपेबिलिटी डेवलप करना है। LAC को युद्ध स्थल में तब्दील करने की मंशा से चीन बॉर्डर के करीब निर्माण कार्य पर पानी की तरह पैसे बहा रहा है, लिहाजा भारत ने भी इस ओर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 4-5 सालों में हिंदुस्तान ने LAC के करीब सड़कों और पुलों का नया नेटवर्क बनाने पर काम किया है। यही नहीं, चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में समुद्र तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। अब इस सड़क से सेना के टैंक उमलिंगला दर्रे को पार कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुमार सेक्टर में पहुंच सकेंगे। बहुत ही दुर्गम इलाके में बनी ये सड़क 52 किलोमीटर लंबी है। चीन के बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। जो 73 स्ट्रैटेजिक रोड्स में सिर्फ जो 15 बने थे कांग्रेस सरकार में, उसको कंप्लीशन में बहुत तेज गति लाया गया है। फाइनेंशियल पावर्स जो DG बॉर्डर रोड्स थे ऑर्गेनाइजेशन के BRO, उनको फाइनेंशियल पावर बढ़ाया गया है। जाहिर है चीन को भारत अब उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। चीन से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है। चीन भले ही LAC तक बुलेट ट्रेन दौड़ा रहा हो, लेकिन पहाड़ की चोटी पर जंग लड़ने में उसकी सेना किस तरह हथियार डालती है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में लाल सेना की शिकस्त का नजारा पूरी दुनिया देख चुकी है।